कुछ ना कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है, कुछ ना कुछ जो बातें चलते रहते हैं। इतना विचार चलते रहते हैं कि बस 24 घंटा बात करता रहता, हम अंदर से बात करते रहते हैं, मौन नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति होती है। देखिए, क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ा जो हमारा अ, सार्थकता यही होगा, जो भगवान के जो शून्य नाम है उसे हम ध्यान पूर्वक सुने। जब अंदर में इतना सारा आवाज चल रही है मन का, मन मौन नहीं है, तो क्या होगा? तो हम भगवान का नाम सुन नहीं पाएंगे। मंत्र शब्द का यही अर्थ है, मनत्रायते, यानी कि मन को सभी तरीके के जो क्लेश हैं, मन को सभी तरीके के जो अलग अलग भौतिक विचारों से उसे मुक्ति कर देना, इसको बोलते हैं मंत्र। मन में देखिए, हम लगता है कि हम बाहरी तरीके से बहुत मौन है, यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस बैठे हैं, फिर भी अंदर में बहुत सारे आवाज चल रही है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चलते हैं, अंदर में युद्ध भी हो रहा है। तो ये बात है। तो मौन यानी कि जब भगवत भक्ति करते हैं तो हमारे मन के विचारों को बंद करना है। हम्म, विशेषकर जब श्रवण कीर्तन करते हैं, जैसे जप में क्या करते हैं, हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और उसे श्रवण करते हैं, बस वही वही करना है और कुछ नहीं करना है। भगवान के नाम का श्रवण और उच्चारण, बस उतना ही करना है। मन में और कुछ दूसरा विचार नहीं रहना है। ये प्रभुपाद जी इसे बोलते हैं विधि। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे करने से क्या होगा, हमारा भक्ति में बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगा। और चौथा बात जो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञानम ज्ञानवताम हम, यानी कि बुद्धिमानों में उनका विवेक हूं, भगवान बोलते हैं। ये बहुत बड़ा ना अच्छा बात बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो गीता की शुरुआत से भगवान हमें समझा रहे हैं। ज्ञान का अर्थ यही है जो जड़ पदार्थ और आध्यात्म विषय के बारे में उसका अंतर समझता है। जब शुरुआत में अर्जुन ने इतने सारे अपने बात भगवान के सामने रखी, युद्ध क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे स्वजन है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ, इनसे युद्ध करना बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा, हाँ, हम पापी हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे बातों का जो है विषय भगवान के सामने अर्जुन ने प्रस्तुत किया। तो भगवान ये सब सुनकर, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के प्रति अपना समर्पण कर दिया था कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताइए भगवान क्या करना है मुझे। तो भगवान तुरंत गुरु के जो पद पद में उन्होंने समझाया, पहले बात उन्होंने बताया, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडित। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हम भगवान क्या बोलते हैं कि तुम तो बड़े पंडित विद्वान जैसे बात कर रहे हो अर्जुन। वास्तव में विद्वान वही है, ज्ञानी वही है जो जड़ पदार्थ और आत्मा के अंतर जानता है। जिसको जिसको ये अंतर पता नहीं है वो बड़ा मूर्ख है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे, वही पंडित है, वही प्राज्ञ है जो ये अंतर जानता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, जो भौतिक पदार्थ और आत्मा के अंतर समझता है, और विशेषकर जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने हमें समझाया, परा प्रकृति अपरा प्रकृति सब भगवान की ही शक्ति हैं। जैसे परा प्रकृति यानी कि हम आत्मा, और अपरा यानी कि भौतिक चीज, भौतिक वस्तु। तो भौतिक वस्तु हो, जीवात्मा हो, ये सब, इसका अंतर हमें जानना है, ये क्या है। इसका भेद जब हम जान लेते हैं, इसको भगवान ज्ञान बोलते हैं, और वो ज्ञान साक्षात भगवान कृष्ण हैं, भगवान बताते हैं।
कितना अच्छा बात भगवान बता रहे हैं हमको। तो इस तरीके से भगवान हमें ये समझा रहे हैं, जहाँ पे अराजकता होता है उसको रोकने के लिए जो दंड, न्यायोचित दंड होता है, वो भगवान है। और नीति का जब विजय हो जाता है, वो वास्तव में भगवान है। और रहस्यों में भगवान मौन है, और बुद्धिमानों में उनका विवेक भगवान है, स्वयं भगवान बता रहे हैं इधर। चलिए अभी अगले नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। श्लोका संख्या 39, 39। यच्छापि सर्वभूतानां बीजं ततहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूं, कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। भगवान एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी जीवात्माओं का बीज में, ये बात भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था, बीजम माम सर्वभूतानाम, है ना। तो यहाँ पे फिर से वही बात दोहरा रहे हैं भगवान, इच्छापि सर्वभूतानाम बीजम तथम अर्जुना। बीज यानी कि मैं पिता हूं। आगे 14वें अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि मैं सभी जीवात्माओं का पिता हूं। पिता हम, भगवान बोलते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम। तो इस तरीके से भगवान बार बार गीता के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हमारा मूल, हमारा जो स्रोत है, हमारा जो उद्गम है, भगवान से हुआ है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। यानी कि भगवान बोलते हैं कि हम वास्तव में भगवान का वो जो है घनिष्ठ संबंध में हम उनके अंश हैं। जैसे हमारा हाथ पैर, हमारा जीवन, हमारा शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, हमारा शरीर का अविभाज्य अंग है, ठीक उसी प्रकार हम भगवान का अंश है, भगवान का अंग है। अब हम उस संबंध को भूल गए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं वास्तव में सभी प्राणियों का जनक बीज मैं हूं। क्योंकि हर जीवात्मा का, हर जो सृष्टि हुआ है इस भौतिक संसार में, उसका कुछ मूल है, कुछ उसका उद्गम है। उद्गम स्थान क्या है? भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। यही बात वेदांत सूत्र में बोलते हैं, जन्माद् यस्य यतः। यानी कि इस भौतिक संसार में जो कुछ हम देखते हैं, जो हमारे अनुभव में है और हमारे अनुभव के बाहर है, सभी अभिव्यक्तियों का उद्गम भगवान से हुआ है। तो यही बात भगवान ने इसी अध्याय में बताया था। अहम सर्वस्य प्रभवो, 8वें श्लोक में, मैं सभी अभिव्यक्तियों का उद्गम हूं अर्जुन। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। देखिए, तो इस तरीके से भगवत गीता का और गहरी तरीके से हम जब अध्ययन करते जाएंगे, तो भगवान हमें वास्तव में समझाने वाले हैं, समझा रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं समझना कि भौतिक संसार में कोई उसका आधार नहीं है, कोई उसका सृष्टिकर्ता नहीं है, सब कुछ अपने आप आ गया है। ये दानव प्रवृत्ति है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। आगे भगवान बताएंगे ये दानवी प्रवृत्ति क्या है, असुरों का प्रवृत्ति क्या है। वो सोचते हैं कि ये भौतिक संसार में कोई इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई जो है उद्गम स्थान नहीं है, बस अपने आप सब कुछ हो गया है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब गलत है। आजकल के आधुनिक संसार में लोगों का साधारण तरीके से, बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, सब ऐसे सोचते हैं। भगवान बोल रहे हैं ये गलत है। वास्तव में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूं। और भगवान बोलते हैं कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। ये भी बहुत बड़ा अच्छी बात है जो हमें समझना है। क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं अपने प्रार्थना में, ये चक्षुरेश सविता, यानी कि भगवान बोलते हैं, भगवान अपने धाम में गोविंद भगवान कृष्ण के स्वरूप में हैं, और साथ ही साथ भगवान अपने अलग अलग विस्तरणों में यहाँ पे भी मौजूद हैं। पुरुष अवतार, इस भौतिक संसार के लिए भगवान पुरुष के अवतार लेते हैं। जो 3 अवतार हैं, उसका नाम है महाविष्णु,
गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, परमात्मा विष्णु जो बोलते हैं। तो परमात्मा विष्णु क्या है? परमात्मा विष्णु अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम एकोप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटिम यच्चक्तिरस्य जगदंड चयायदंतः। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि परमात्मा भगवान के ऐसे विस्तरण है जो हर जीवात्मा के साथ उपस्थित है, और न केवल जीवात्मा के साथ, वो हर अणु अणु में वो भगवान उपस्थित हैं। तो ये भगवान का अस्तित्व है। यह भगवान का अस्तित्व का ये भौतिक संसार नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान अपने पुरुष के रूप में, पुरुष के जो अवतार में, जो महाविष्णु के अवतार में उन्होंने ब्रह्मांड का सृष्टि किया था, और हर ब्रह्मांड में वही जो महाविष्णु गर्भोदकशाही विष्णु होकर प्रवेश होते हैं, और वो गर्भोदकशाही विष्णु फिर से क्षीरोदकशाही विष्णु बनकर, परमात्मा विष्णु बनकर हर अणु अणु में, हर जीवात्मा के अंदर प्रवेश होते हैं। इसलिए हम इधर पे उपस्थित हैं, इधर पे हमारा अस्तित्व हो रहा है। यानी कि भगवान यह बोलना चाहते हैं कि कोई भी चर या अचर वस्तु जो है, तदस्ति विना यत्स्यान मया भूतम चराचरम, बहुत बड़ा बात है जो हमें समझना है कि कोई भी चर या अचर वस्तु जो है, भगवान के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। कोई आदमी बोलेगा कि हाँ यहाँ पे भगवान नहीं है, उसी को बोलते हैं भागवत में, शास्त्रों में, कि वो उसको बोलते हैं माया। माया यानी कि वो जो वास्तव में नहीं है, वो केवल हमारा दिमाग में है, नहीं है। वो भगवान का अस्तित्व हर जगह मौजूद है, वो हर जगह सर्वव्याप है। ये बात भगवान बताना चाहते हैं। मया रथम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था। हाँ, मेरे शक्ति के माध्यम से मैं हर जगह पे मौजूद हूँ, हर जगह पे मेरा उपस्थिति है, भगवान बताते हैं। यानी कि बार बार भगवान हमें यही बात समझा रहे हैं कि इस भौतिक संसार का, इस भौतिक जो गतिविधियों का जो उसका नियंत्रक भगवान है, उसका सृष्टिकर्ता भगवान है। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि हम भगवान के प्रति हमारा समर्पण होना है, भगवान के प्रति हमारा सेवा होना है, भक्ति भाव से हमें प्रेम पूर्वक सेवा करना है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुद्धिमान व्यक्ति ये समझकर भगवान के प्रति समर्पण करके भगवान का सेवा करने में लग जाता है। तो ये बात है। तो इस तरीके से जब हम भगवत गीता के हर श्लोक का इस तरीके से बारीकी तरीके से विश्लेषण करके समझने का कोशिश करेंगे, तो हम बहुत जल्दी हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए कितने सारे विषयों को भगवान एक श्लोक में हमें बताया है। सभी प्राणी, यानी कि हम भी उसमें जो मौजूद है, हम भी एक प्राणी है। मनुष्य जीवन, मनुष्य का रूप हम लिया हुआ है ना। तो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं मनुष्य को रैशनल एनिमल, यानी कि थोड़ा विचार करने का जो है क्षमता है इस प्राणी को। दूसरे जीव जंतु में वो विचार करने का क्षमता उतना बड़ा नहीं है, उतना उसका विकास नहीं हुआ है। तो भगवान बोलते हैं सभी तरीके के जो प्राणी है, उसका जनक बीज भगवान ही है, पिता भगवान और कोई भी चीज इस भौतिक संसार में उसका अस्तित्व नहीं होगा जब तक भगवान का उस पर जो है, भगवान उसमें उपस्थित नहीं है। भगवान उपस्थित है हर चीज में, ये बात हमें समझना है। भगवान का शक्ति हर जगह पे मौजूद है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज जो भगवान नहीं है वो हमारा माइंड में, हमारा मन में, उसको बोलते हैं माया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक 40वां श्लोक। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम च जनार्दन एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। भगवान बोल रहे हैं आगे, हे शत्रु विजेता परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यही मेरा अनंत महिमा का संकेत मात्र है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मेरे जो विभूतियों का कोई अंत नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम,
नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां, मेरा विभूति जो है इतना अनंत है, अपार है। इसके बारे में भगवान ने इसी अध्याय के जो है, जब अर्जुन का प्रश्न हुआ, भगवान आपकी विभूतियों का वर्णन कीजिए, तब अर्जुन ने निवेदन किया था। भगवान ने बोला कि अर्जुन, मेरा विभूतियां जो है असीम है, अपार है, अनंत है। प्रधान जो विभूतियां हैं, जो मनुष्य समझ सकता है, मैं उसका वर्णन करूंगा, भगवान ने बोला था, है ना। तो यहाँ पे फिर से वही भगवान वही बात को दोहरा रहे हैं कि मेरे दिव्य विभूतियों का कोई सीमा नहीं है, कोई उसका अंत नहीं है। हाँ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है अर्जुन, हाँ, वो, हाँ, मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। एषित उद्देश्य तब प्रोक्ता विभूतेर विस्तरो मया। जैसे यहाँ पे जब हम चावल पकाते हैं ना, तो चावल पकाने के समय में कभी कभी हम एक चावल टेस्ट करते हैं, निकालते हैं कि वो पक गया, पका नहीं पका। एक चावल पक गया तो सभी चावल, हाँ हो गया, अभी बंद करो, हाँ, इसको रख दो, हो गया, चावल बन गया। तो केवल थोड़ा बहुत हमें भगवान का जो ऐश्वर्यों का ज्ञान के जो जो महिमा सुनकर हमें समझना चाहिए, भगवान का ऐश्वर्यों का जो जो महिमा है, कितना अपार असीम है। जैसे अंग्रेजी में एक बात बोलते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो ऊपर में अंटार्कटिका में, साउथ पोल, नॉर्थ पोल में क्या होता है, जो बहुत बर्फ होता है उधर, तो ऊपर में दिखता है थोड़ा बहुत बर्फ का एक जो है पहाड़ जैसे दिखता है, छोटा सा, और तो अंदर में बहुत बड़ा पहाड़ होता है उस बर्फ का, तभी तो ऊपर में, ऊपर से वो निकल रहा है एक समुद्र में। तो ठीक उसी प्रकार भगवान का थोड़ा बहुत अल्प मात्र जो है, जो हम समझ पाएंगे, प्रधान जो ऐश्वर्यों का वर्णन से हमें पूर्ण तरीके से भगवान का जो अपार अनंत जो उनका महिमा है वो समझ पाएंगे, ये बात बता रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है, वो उनका हर जो विषय हम बात करेंगे, उनका नाम, रूप, लीला, गुण अनंत अपार है। शास्त्रों में बताते हैं, अनंत देव जिनके बहुत सारे फण हैं, और उनके मुंह से वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान का गुण का, भगवान का जो महिमा का गुणगान करते रहते हैं। वो अनंत काल से महिमा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, महिमा का गुणगान भगवान का। फिर भी उनको लगता है कि अभी तक गुणगान शुरू ही हुआ बस। देखिए, तो ये बात है। ब्रह्मा जी भी अपने प्रार्थना में बोलते हैं, भगवान, हाँ, इस पूरे संसार में, हाँ, हम जितने जितने अणु हैं उसको भी गिन ले, और जो बर्फ के जो बहुत सारे जो अणु हैं उसको भी गिन ले, और अलग अलग तरीके से जो जो हमें उसका हमारा हमारा जो बुद्धि का हिसाब से जो जो हम उसका मेजरमेंट कर लें, फिर भी आपका गुण जो है इतना अनंत अपार है कि उससे उसका कोई हम गणना नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ उसका उसको जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात है, क्योंकि भगवान का जो गुण है उसको बोलते हैं अनंत अपार, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में बोलते हैं, भगवान आपका जो अवतार होते हैं इतना अनंत है। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, अनंत अवतार कितने होते हैं भगवान के। भगवान का बहुत सारे अवतार होते हैं, जैसे लीला अवतार, कूर्म, मत्स्य, नरसिंह, वराह, वामन, ये सब लीला अवतार हैं। इतना अनंत, इतना लीलाएं हैं। ऐसे नहीं कि कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान का दशावतार है, बस नहीं। दशावतार तो कुछ भगवान के लीला जो हम समझ पाएंगे उसका वर्णन है। भागवत में तो भगवान के लगभग 30-40 अवतार, लीलाओं का अवतार वर्णन आता है, ये लीला अवतार। और भगवान के गुण अवतार, भौतिक संसार में भगवान ब्रह्म विष्णु महेश्वर के रूप में वो जो है उनका विस्तरण होता है, गुणावतार बोलते हैं। और पुरुष अवतार, भौतिक संसार का सृष्टि के लिए भगवान
विस्तरण होते हैं 3 पुरुषों के रूप में। महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और परमात्मा विष्णु के रूप में। हाँ, और लीलावतार, गुणावतार, पुरुषावतार, युगावतार। युगावतार यानी कि हर युग में भगवान अवतरित होते हैं। जैसे सत्य युग में भगवान का एक अवतार होता है जिसका स्वरूप है सफेद वर्ण में, श्वेत वर्ण में होता है। और त्रेता युग में बताते हैं भगवान का जो अवतार है वो लाल रूप में होता है, रक्त। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जो भगवान का अवतार होता है वो श्याम वर्ण में होता है। और कलयुग में भगवान का अवतार जो होता है वो गौर वर्ण, हेम वर्ण में होता है। इस तरीके से युगावतार होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और एक एक मनु मनु के जो अवधि है, पीरियड है, उसको बोलते हैं मनवंतर। और हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। अभी समय चल रहा है हमारा 7वां मनवंतर का। और ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, और 30 दिन, कितना हो गए, 500 से ज्यादा अवतार एक महीने में हो गया। ऐसे एक साल, 500 इंटू हम 12, 6000, हाँ 6000 नहीं, 60,000, सॉरी 6000 हो जाता है। और इससे 100 साल, कितने अवतार हो गए। इस तरीके से भगवान अलग अलग स्वरूप में अवतार अवतार ले रहे हैं। और यहाँ तक कि भगवान का जो परमात्मा का स्वरूप का जो है वो भी भगवान का अवतार है। जीवात्मा में वो विस्तृत हो गए हैं अपने परमात्मा के रूप में। इस तरीके से भगवान का लीला अनंत है, भगवान का अवतार अनंत है, भगवान का हर जो उनका गुण है वो अनंत अपार है। जैसे भगवान को भक्त वत्सल बोलते हैं, करुणा कृपा, करुणा सागर भगवान को बोलते हैं, आनंद सागर भगवान को बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, अर्जुन जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ये केवल मेरा अनंत महिमा का एक संकेत मात्र है। क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़ी ही उदाहरण भगवान ने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में भगवान का महिमा गुणगान करते जाएंगे तो इस जीवन में हम नहीं कर पाएंगे। इतना भगवान का अनंत अपार लीला है, ये बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक 41, 41वां श्लोक है। ये भी बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं वास्तव में जो अब हमने इधर इस अध्याय में पढ़ा है, अध्ययन किया हुआ है, भगवान ने जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे ऐश्वर्य संपन्न, सबसे तेजोमय, सबसे सौंदर्य वाला, जो सबसे सुंदर वाला जो चीज है, भगवान बोलते हैं वो वास्तव में मैं हूं। भगवान बोलते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ भक्तों में, जैसे दैत्यों में प्रहलाद में हूं, सबसे श्रेष्ठ भक्तों में अर्जुन में हूं, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ। इस तरीके से भगवान जो जो वर्णन हम देख रहे थे, जैसे मासा नाम कुसुमाकर, वसंत मास, जो मासों में, जो महीनों में जो है मैं वसंत मास हूँ, है ना। इस तरीके से भगवान बहुत सारे विषयों को इस अध्याय में बताया हुआ है। ऋतु नाम, सॉरी, ऋतुओं में मैं वसंत वसंत ऋतु हूँ। मासा नाम मार्गशीर्षो हूँ, मार्गशीर्ष जो है महीना, मासों में मैं हूं। ऐसे जो सबसे सुंदर, जो सबसे अद्भुत, सबसे ऐश्वर्य संपन्न, सबसे तेजोमय जो विषय है वो मैं हूं, भगवान बताते हैं। जैसे भगवान ने बताया इंद्र का जो वज्रायुध है, उसका तेज इतना है, उतना शक्ति इतना है, प्रभावशाली है, वो मैं हूं, भगवान बोलते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सारे तरीके के ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेज, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा। यानी कि जो जो हम ऐश्वर्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण, तेजोपूर्ण, जो 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 इधर संपत्ति, इधर ऐश्वर्य को देखते हैं, विभूतियों को देखते हैं, हमें समझना है कि वो वास्तव में भगवान का एक जो है अभिव्यक्ति है। क्या भी भगवान बोल रहे हैं, तदेवावगच्छत्वम, तेज अंश, वो मेरा एक अंश है। जैसे हम बहुत प्रभावशाली जो है, बहुत जो है प्रज्वलित अग्नि को देखते हैं, उस अग्नि से बहुत सारे चिंगारे निकलते हैं, जैसे स्फुलिंग, स्फुलिंग बोलते हैं उसको। तो ठीक उसी प्रकार भगवान बोलते हैं, ये जो बहुत अद्भुत सौंदर्य, ऐश्वर्य संपन्न, तेजोमय जो जो अभिव्यक्तियों को देख रहे हैं इधर भौतिक संसार में, वो वास्तव में वो मेरे ही तेज का, मेरे ही ऐश्वर्य का स्फुलिंग मानो। बहुत अच्छा बात भगवान बताते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव तत्तत् एवावगच्छत्वम महत् तेजोंश संभवम्। तो प्रभुपाद बोलते हैं, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्म जगत से हो या इस भौतिक संसार से हो, भगवान कृष्ण की विभूति का ही अंश रूप है। ये हमें समझना चाहिए, ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि किसी चीज का जो अस्तित्व बिना भगवान का शक्ति से उसका उद्गम नहीं है, तो वो अस्तित्व नहीं है उसका। जो अस्तित्व केवल हमारे मन में होगा, उसको बोलते हैं माया। जिसको जो बोलते हैं ये भगवान के साथ संबंध नहीं है, उसको माया बोलते हैं। जैसे हम भौतिक संसार में आ गए हैं, बोलते हैं, लोग बोलते हैं हाँ भगवान नहीं है, बस हम स्वतंत्र हैं, इसको बोलते हैं माया। तो वास्तव में सभी जो जो शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, महत्वपूर्ण चीजें जो हम बोलते हैं, जैसे भगवान ने बोला जो बड़े बड़े पर्वतों में मैं हिमालय हूं, और अक्षरों में मैं आकार हूं। अभी भी हमने जो पढ़ा, जब अराजकता होता है तो उसमें दंड मैं हूं। नीतियों में, नीति जब विजय होता है तो नीति की विजय होता है तो वे मैं हूं। इस तरीके से भगवान अलग अलग जो विषय को बोल रहे हैं, वो भगवान का प्रतिनिधि, भगवान का शक्ति हमें समझना है। चलिए आज अभी नेक्स्ट श्लोक आ जाए, 42वां श्लोक है, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसका अध्ययन करेंगे। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूं। बस ये बात, तो ये भगवान का निर्णय है इस अध्याय के इस अंतिम श्लोक में, कि भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि वास्तव में इतना विस्तार तरीके से, विस्तार पूर्वक जो है मैंने समझाया हुआ है थोड़ा बहुत मेरा ऐश्वर्यों का, इसका क्या आवश्यकता है? अथवा बहु नहीं तेना किम ज्ञातेन तवार्जुन। तो वास्तव में इतना बात समझ लो अर्जुन, कि मेरा ही एक अंश के माध्यम से सकल सृष्टि का जो है पालन पोषण हो रहा है, इसका जो है स्थिति हो रहा है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान हमें ये बता रहे हैं कि परमात्मा के स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में अलग एक एक वस्तु में, एक एक अणु अणु में भगवान ने प्रवेश करके इस पूरे भौतिक संसार का जो है उसको स्थिति में लेके आए हैं। इस अस्तित्व का जो जो वास्तव सत्य क्या है, कि स्वयं भगवान ने परमात्मा के रूप में हर अणु में प्रवेश करके उसका अस्तित्व को बनाए रखा है। यही बात भगवान बोल रहे हैं। तो ये परमात्मा क्या है? परमात्मा भगवान का एक अंश है। भगवान का एक अंश पूरा भौतिक संसार को मेंटेन कर रहा है। तो भगवान का ये बोलना है कि केवल मेरा एक अंश, परमात्मा स्वरूप इस पूरा भौतिक संसार को उसका पालन पोषण कर रहा है, उसका देख रेख कर रहा है। तो मेरा ऐश्वर्य, विभूति और कितना महान है, उसका
असीम है, ये बात थोड़ा समझो। तो वास्तव में भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि सभी तरीके का ज्ञान हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सोच समझ है, वो बहुत अल्प है। और किस तरीके से अलग अलग चीज पृथक पृथक रूप से इस भौतिक संसार में इसका जो उद्गम हुआ है, किस तरीके से इसका स्थिति में आए हैं, किस तरीके से सभी चीजें हो रही है, ये हमारा सोच का बाहर है। इसलिए भगवान के अस्तित्व के बारे में, भगवान का जो इस भौतिक संसार में जो इस तरीके से उसका उनका जो गतिविधियां चलते हैं, कार्य चलते हैं, वो समझना हमारा विचार से बाहर है। इसलिए उसको अचिंत्य बोलते हैं। तो उदाहरण के तरीके से हम समझेंगे तो जैसे हम हर दिन प्रसाद लेते हैं, खाना खाते हैं, तो किस तरीके से अंदर जाके क्या क्या प्रक्रिया हो रहे हैं। बहुत सारे जो अंदर में जो ऑर्गन्स हैं, पेट है, लीवर है, बहुत सारे जो किस तरीके से बहुत सारा रिएक्शन चल रहा है अंदर में, केमिकल रिएक्शन, हमें कुछ पता नहीं है। पचन हो गया, बस हमने जो खाया पचन हो गया, उस खाने से हमें शक्ति मिल रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, उसका डिटेल में जाएंगे, ये हमारा सोच का बाहर है। हाँ, डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने वो व्यवस्था बनाया, ये सोचने का बात है। देखिए, भगवान ने हमें इतना अच्छा व्यवस्था हमारा शरीर में बनाया हुआ है। जैसे हम कुछ आहार लेते हैं, अंदर अंदर जाते ही वो हमें ऐसा जो अनुभव होता है कि हाँ मैं अभी संतृप्त हूं, और उस आहार का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, वो चलता है बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके से जो है उसका कार्य चलता है, और हमें उस आहार से शक्ति प्राप्त होता है। तो ये सब व्यवस्था किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो भगवान ने इस तरीके से आगे बताएंगे 15वें अध्याय में, भगवान ये आहार का उत्पन्न भगवान का जो है सृष्टि के माध्यम से, वह अन्नाधोन्ति भूतानि। जब सूरज का रोशनी होता है, खेती होती है, और विशेषकर रात को जब चंद्रमा की रोशनी तरकारी और फलों के ऊपर गिरता है, तो वो रसीले हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान हमारा खाने का चीज का उत्पादन में भी उनका ये सबसे बड़ा जो है उनका हाथ है। और खाना बना भगवान के जो शक्तियों के माध्यम से बना हुआ है। उसके बाद खाना जब खाते हैं, उसका पचन कैसे करते हैं? भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, 15 अध्याय में भगवान बताते हैं मैं जठराग्नि बनकर मैं उपस्थित हूं। तो इस तरीके से भगवान अलग अलग तरीके से हमें समझा रहे हैं कि थोड़ा बहुत ज्ञान जो हमने भगवान अर्जुन में तुम्हें दिया, वो समझ लो कि किस तरीके से भौतिक संसार के जो गतिविधियां हैं, भौतिक संसार के जो बहुत सारे कार्यकलाप हैं, वो हमारा सोच के बाहर है। किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, यहाँ तक कि हमारा शरीर का जो कार्यकलाप भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो इतने सारे जीवात्माओं का पालन पोषण करना, इतने सारे जीवात्माओं का जो 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 उनका आवश्यकताएं हैं, उनका कामनाएं हैं, उनको पूरा करना, और हर जीवात्मा के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित होकर उनका हर जो कार्यों का देखरेख करना। हम्म, तो इस तरीके से भगवान इतने सारे कार्य कर रहे हैं, इतने सारे जो है चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में आ जाता है, विशेषकर मनुष्य जन्म में आ जाता है, तो उसे समझना है मनुष्य जीवन मुझे भगवत ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए मिला हुआ है। केवल दूसरे अन्य जीवात्माओं के तरह, अन्य पशुओं के तरह केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहेंगे तो मनुष्य जीवन का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक एक संस्था में, एक कंपनी में, एक ऑफिस में एक बड़ा ऑफिसर है, मैनेजर है, तो उसका जिम्मेदारियां बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमें मनुष्य जन्म मिल गया, तो हमारा जिम्मेदारी बढ़ गया कि हमें मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, हमारा जीवन का उद्देश्य समझना है। जीवन का उद्देश्य है इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकलना।
इससे बाहर नहीं निकलेंगे और यहीं पे फंसे रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे और घूमते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। ये बात बताते हैं भगवान। तो इसलिए भगवान ये सब इस अध्याय में जो विभूति योग में उनका ऐश्वर्य का वर्णन जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ताकि हम थोड़ा बहुत समझ ले कि ये भौतिक संसार की गतिविधियां जो है, भौतिक संसार की जो अभिव्यक्तियां हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, भगवान पर निर्भर है, भगवान पर अवलंबित है, भगवान का ही शक्ति है, भगवान का ही उनका जो है अभिव्यक्ति है। और भगवान को हमेशा याद करना, पहले बात। जब भी कुछ अद्भुत चीज भौतिक संसार में देखते हैं, तुरंत किसी भगवान बोलते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। किसी व्यक्ति बुद्धिमान है तो समझो कि वो बुद्धि मैंने दिया हुआ है। कोई बुद्धिमान नहीं है तो भगवान उस व्यक्ति से बुद्धि ले लिया वापस। तो हर चीज में भगवान का अस्तित्व का जो देखने का जो बात है, इसको बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना है जो भगवान के अस्तित्व का ज्ञान हमेशा हमारा मन में रहना। तो इसलिए भगवान ने हमें गीता में अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं किस तरीके से हमारा भक्ति ज्ञान, यानी कि भगवत ज्ञान बढ़े। भगवत ज्ञान जितना बढ़ेगा, भगवत प्रभुपाद जी ने क्या बोला इसी अध्याय के शुरुआत में, प्रभुपाद जी ने बताया कि जितना हम भगवत ज्ञान में हमारा जो है वृद्धि होगा, उतना ही हमारा भक्ति में हम और संकल्प से, दृढ़ संकल्प से हम आगे बढ़ेंगे। कि थोड़ा बहुत हमें भगवत ज्ञान होगा, अभी उतना गहरी तरीके से नहीं है। जब और ज्ञान होगा तो भगवान के प्रति हमारा जो गौरव है, भगवान के प्रति हमारा भक्ति है, श्रद्धा है, और बढ़ेगा। ये बात है। तो इस अध्याय के अंत में भगवान ये बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो विवरण भगवान ने हमें दिया हुआ है, इसी से हमें थोड़ा बहुत हमें जो है समझना है, सोचना है कि भगवान कितना महान है। जैसे चौथे अध्याय में जैसे भगवान ने सब बताया अर्जुन को कि अर्जुन, मैंने बहुत करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को एक ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान दिया था। तो अर्जुन तुरंत प्रश्न पूछे उन्होंने, भगवान हम और आप दोनों समकालीन हैं, हम कैसे जान सकेंगे कि आपने आपने अर्जुन सूर्य को जो है ज्ञान दिया है बहुत करोड़ों साल पहले। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, मेरा और तुम्हारा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अंतर यही है कि मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं है। तो केवल इस छोटा सा वाक्य से भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि ये भगवान और साधारण जीवात्मा का अंतर है। यानी कि भगवान ये बोलना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारे अवतार ले चुका हूं अर्जुन। मेरा स्थान क्या है, मैं हर चीज का जो है मुझे याद है। जो भूत वर्तमान सभी जो है मुझे याद है, भविष्य में क्या होने वाला मुझे सब कुछ याद है। जैसे भगवान ने बताया वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। ये 7वें अध्याय में बताया भगवान ने कि मुझे भूत वर्तमान भविष्य का सब कुछ ज्ञान है, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। जीवात्मा को पिछले जन्म में क्या हुआ याद नहीं है, पिछले जन्मों में क्या हुआ याद नहीं, ये जीवात्मा है। यानी कि इसे ये उदाहरण क्यों दिया मैंने, क्योंकि ताकि हम समझे कि इस तरीके से भगवत गीता का थोड़ा बहुत और गहरी तरीके से हम उसका विश्लेषण करके अध्ययन करेंगे तो हमें भगवान क्या हमें समझाना चाहते हैं, भगवान क्या बोलना चाहते हैं, और हमें किस तरीके से भगवत भक्ति में और दृढ़ता से और श्रद्धा से लगना है, ये बात हमें समझ में आता है। तो इस अध्याय का ये उद्देश्य है, भगवान का इतना सारा जो है ऐश्वर्य का वर्णन करके, ताकि हम थोड़ा बहुत भगवान के प्रति हमारा जो ज्ञान है उसका और वृद्धि हो। जितना ज्यादा ज्ञान भगवान के प्रति, भगवान के बारे में, उतना ही ज्यादा हम उनके प्रति हमारा भक्ति भावना और बढ़ेगा, उनका महिमा का गुणगान और सुनेंगे। प्रभुपाद जी ने भी बोला, जितना हम भगवान के बारे में सुनते जाएंगे, उतना हमारा भगवान के प्रति भक्ति भावना वृद्धि होता जाएगा। तो ये उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान इस अध्याय को अंत करते हैं कि सकल सृष्टि में मैं व्याप हूं, मेरे शक्तियों के माध्यम से, मेरे ऐश्वर्य के माध्यम से। बस इस बात को जान लो अर्जुन, ये बात बताते हैं। प्रभुपाद जी हमें
एक आचार्य का, जो विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण, उनका एक बात इधर पे उल्लेख करते हैं कि प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। तो ये बात है, ये इस अध्याय का वास्तव जो है सारांश है कि भगवान कृष्ण ही पूजनीय है। यही बात भगवान बताए थे ना पिछले 9वें अध्याय में अंत में। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मुझे हमेशा ध्यान करो, मुझे हमेशा मन में रखो, मेरे भक्त बनो, और मैं ही पूजनीय हूं। मद याजी, और मुझे ही नमस्कार करना है। ये चार जो है कार्य हम जब करेंगे, भगवान को हमेशा मन में रखना, भगवान के भक्त बनना, भगवान ही पूजनीय है, भगवान का ही पूजा में लगे रहना। पूजनीय यानी कि जिसके प्रति हमारा आदर, हमारा गौरव, हमारा सभी तरीके के जो 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 हम दूसरे व्यक्तियों को दिखाते हैं, बड़े ओ बड़ा आदमी है उसका आदर सम्मान, नहीं, ये पूजनीय यानी कि उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं, इसको बोलते हैं पूजनीय है। तो भगवान बोलते हैं मध्याजी, मैं ही पूजनीय हूँ, मुझे ही नमस्कार करना। ये चार विषय करेंगे, भगवान बोल रहे हैं पिछले अध्याय के अंत में, 9वें अध्याय में, कि मैं अवश्य तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। बस ये हमेशा हमारे मन में रहना है, और हमें इसे अनुष्ठान करने में हमें हमेशा कोशिश होते रहना है। जब हम प्रयत्न करते जाएंगे तो भगवान हमारा कृपा करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम यही समाप्त करेंगे। थोड़ा बहुत हमने समय ज़्यादा लिया क्योंकि हमने लेट शुरू किया था, ताकि हम इस अध्याय को संपूर्ण तरीके से इसका जो जो है पर सभी विषयों को बताएं आपको। तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो किसी को कुछ नहीं है पूछने का, तो हम यही समाप्त करेंगे। अगले सत्संग कार्यक्रम से 11वें अध्याय का, यानी कि विश्वरूप दर्शन का हम अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।